आपके भगवान। उपस्थित महानुभाव, इस युग के तीर्थंकर स्वरूपी आचार्य परमेष्ठी का विहार करने का हमने सौभाग्य देख रहे हैं। हम सभी को आहार चर्या का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सबों को आचार्य परमेष्ठी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम एक बार पुनः आप सभी का चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आचार्य भगवान की कृपा से छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है, जैनों की संख्या बहुत कम है। वहां पर आचार्य भगवान की कृपा से हम लोगों ने जितने बड़े मंदिर बनाने का सौभाग्य सोचा था, आचार्य भगवान ने उतने बड़े तो अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान विराजमान कर दिए और भव्य मंदिर का आशीर्वाद दे दिया। और हम लोग आप सभी के सहयोग से, पूरे भारतवर्ष के सहयोग से, गुरुवर की कृपा से भव्य मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्त्रकूट का निर्माण हो रहा है। वहां प्रतिभा स्थली संचालित है, वहां हथकरघा संचालित है, वहां गौशाला संचालित है। यदि आप भी इस यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम सहस्त्रकूट की प्रतिमाओं के माध्यम से, जिसकी 1008 प्रतिमाएं विराजमान होना है और जिसकी निश्चित निर्धारित निछावर राशि 2,01,000 रुपए रखी गई है। यदि आप अपना नाम देना चाहते हैं तो आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। यदि आप आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करना चाहते हैं तो 51,000 रुपए की निछावर राशि निर्धारित की गई है। और यदि आप चंद्रशिलाओं के माध्यम से अपना नाम लिखाना चाहते हैं तो चंद्रशिलाओं के माध्यम से लिखा सकते हैं। जितने भी नाम लिखेंगे सभी निश्चित निर्धारित समय पर आपको आमंत्रित किया जाएगा और आप सभी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इस जगह पर जहां हम हैं, रविंद्र जी, जैनेन्द्र जी, शैलेंद्र जी, वरुण जी, दफ्तरी, यहाँ सेलू के, ये जब भी कोई मुनि संघ आता है तो इस जगह के जो ये यहाँ के हैं, ये हमेशा सहयोग करते हैं। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। यदि मेरी आवाज सुन रहे हो वे आ जाएं और यहाँ श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य अर्जित करें। हो, श्री प्रवीण जी सुरकार दत्त इंडस्ट्रीज के ये हैं, आपसे भी निवेदन। और मंदिर निर्माण समिति नागपुर, परवारपुरा, सभी जितने भी सदस्यगण हैं, अध्यक्षगण हैं, ऊपर पदाधिकारीगण हैं, उनके सम्मान में जोरदार तालियां। और आप सभी से मेरा निवेदन, आप संयुक्त रूप से आएं और चंद्र प्रभु जैन मंदिर, बेसा मंदिर नागपुर, सभी से आए हैं, सभी उपस्थित हैं यहाँ पर। सभी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। आ जाइए सामने से। दत्त इंडस्ट्रीज जहां पर आज ये पूजन का सौभाग्य इस परिक्षेत्र में है, उसके यहाँ के हमेशा मुनि सेवा में इनका परिवार तत्पर रहता है। आदर्श है एक इस महाराष्ट्र के लिए। अरिहंत जी, मुकेश जी बहरिया वाले नागपुर, इन्होंने आज अपने बालक के जन्मदिन पर आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से जोरदार तालियां। इनके दान की अनुमोदना श्री अरिहंत जी, मुकेश जी बहरिया नागपुर। कुमारी दीप्ति बीबे नागपुर, आपने भी 11,000 रुपए के माध्यम से चंद्रगिरी तीर्थ के लिए स्वीकृति दी है। उन्हें श्रीफल देते चले जिनके नामों की घोषणा हो। एक व्यक्ति अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, जितने भी लोग हैं। यदि आप भी अपना नाम लिखाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ जितने भाई साहब हैं, परवारपुरा के, नागपुर के, रामटेक के सभी पदाधिकारियों के पास, चंद्रगिरी के मंदिर के निर्माण के लिए आप आगे आना चाहते हैं तो अपना नाम लिखा सकते हैं। महिला मंडल को माइक दे दें, एक माइक महिला मंडल को दे दें। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हम सभी पूजा करना चाहते हैं। आज का पहला दिन है, सभी पहले से व्यवस्था बना के रखें और सभी लोग मिलकर एक बार श्रद्धा से जयकारे के नारे लगाएंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके
दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतार अवतार संबोसट आवानन। जय हो जय हो। अत्र तिष्ठि स्थाठा स्थापनम। जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम। जय हो। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। तब क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति। स्वाहा। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला में। काम भाव वंश हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निजको नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए अब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा के खुद को ही भोग बना डाला। साध और
जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्त है फलम निर्पाविति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्भ प्राप्त है अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरू यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, यह भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्ण अर्घम निर्पामिति। और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं, हाथों का श्रीफल बनाएं, आचार्य भगवान के चरणों तक निवेदन लेकर चले। हे आचार्य परमेष्ठी, आपकी अमृतमयी वाणी सुनने का हमें कृतार्थ करें, अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की पूजन की है। उससे पूर्व में संचालक महोदय ने कहा नागपुर के महिला मंडल पूजन करेगी। हमने सोचा सभी लोगों को पूजन मुखाग्र है, आप किसी को पूजन करने से रोकोगे नहीं रुक पाएगा। फिर बाद में पूजन सब करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमने जो आप नाम लेते हैं उसको बदल करके गुरुदेव का नाम लगा देते। हमें आप गुरु की पूजा करने से मना नहीं कर सकते। पूजन आप बोल रहे हैं, हम नाम बदल करके गुरु जी के चरणों में चढ़ाते चले गए। आप लोगों के सहयोग से हमें गुरुदेव के पूजन करने का प्रतिदिन सौभाग्य प्राप्त होता। हम क्यों खाली रहे? ये बिल्कुल ठीक है। फिर भी आप लोग आकर के कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे दो और वो करना है ये करना है, और आप समझते हैं कि बहुत महंगाई वगैरह बढ़ रही है, तो आशीर्वाद दे दो ताकि हमारे यहाँ सब सुभिक्ष रहे। तो हमने कहा तो आप लोग हमेशा हमेशा मांगते रहते हो हैं, अब बिना मांगे भी आपको अवश्य संपदा मिल रही है। अभी हमने देख लिया मुंबई से समृद्धि आ रही है नागपुर तक।
मुंबई से कितने किलोमीटर में फैला हुआ वह शहर है। हाँ, तो उधर वहां से कौन सी गाड़ी, तो उस गाड़ी के चारों ओर जो है ना सब, कोई भी उसको झांक भी नहीं सकता। और वह वहाँ से चलती है नागपुर तक। अब नागपुर वाले क्या पहुंचा देते हैं क्या पता, हो जाता, अच्छी बात है। तो हम आशीर्वाद देंगे तो क्या हमारी समृद्धि नहीं बढ़ेगी? सब लोग तो अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। भगवान से हम भी कहते हैं, भगवान इस बालक की ओर भी देख लो। सब लोग समृद्धि बढ़ा रहे हैं, हमें न रिद्धि चाहिए न ही प्रसिद्धि चाहिए, हमें तो केवल सिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए। और आपने हमें चाहिए चाहिए कहने से कोई नहीं मिलती, साधना के लिए संकेत दिए हैं। वह साधना हमारी शेष जीवन काल तक बनी रहे, हम और कुछ नहीं चाहते। हमें समृद्धि की आवश्यकता नहीं, यदि है तो वह अविनश्वर समृद्धि की बात करो। ये तो नश्वर है, इस नश्वर को इकट्ठा करोगे तो भी वह कहाँ जाएगा पता नहीं। यहाँ पर कोयला भी हीरा बनता है और हीरा भी पत्थर बन जाता है, कोई परिवर्तन है नहीं। ऐसा परिवर्तन होता रहता है हमारे अनुमान में और हमारे ध्यान में भी वह बात आती नहीं है। तो ऐसे हम लोगों के लिए गुरुओं ने समृद्धि का एक उपाय बताया है। सब कुछ मिल सकता है किंतु यह मिलना बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ है। दुर्लभ को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी दुर्लभ ही होता है। इसलिए ऐसी मांग करो जिसके द्वारा कभी भी वह समृद्धि कमी ना हो और हमेशा हमेशा बनी रहे। चारों ओर से लोग आए हैं, एक ही दिशा की बात नहीं होना चाहिए। सब लोग सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, मैं सामने देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम शब्दों को सबके पास भेज रहे हैं। कोई पक्षपात नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ, तो यह जिनवानी है, इस जिनवानी को सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और उसको सौभाग्य तभी मानेंगे हम उसके कहने के अनुसार सब कुछ हमारा जीवन बन जाए। ज़्यादा नहीं बनता है तो कम से कम उसका कुछ हिस्सा तो आज हम प्राप्त कर लें और उसके माध्यम से ऐसे बीजों का वपन कर ले ताकि कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद हमारे जीवन में वह हरियाली छा जाए, वो कभी भी हरियाली मिटे नहीं और हम अपने स्वस्थ भाव के साथ जो स्वस्थ हुए हैं उनकी आराधना करते रहें। इतना ही पर्याप्त है, ज़्यादा समृद्धि की आशा हमें है ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म की जय।